हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मई 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ टाइम से या मई स्टार्टिंग में कोई चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिटरली आप अपने पार्टनर से मांग रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई आप अपने पार्टनर की अटेंशन मांग रहे हैं, आप अपने पार्टनर का लव चाह रहे हैं, जितना आपको मिल रहा है उससे ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई मिस्टेक हुई है तो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई बात कह रहे हैं, उसी को लेके कन्विंस कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड अपने पार्टनर का अप्रूवल चाह रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो मान जाएं। और हो सकता है कि बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि शायद अब वो समझ जाएंगे, शायद अब वो मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉच वेरी सून का भी कार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसकी वजह से या अदरवाइज़ भी यहाँ पे हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड कहता है कि आप मिड ऑफ मई में या मई मंथ में अपने दिल को ताला लगा सकते हैं, जहाँ पे आप फीलिंग्स को, इमोशंस को ब्लॉक कर रहे हैं या इतना महसूस नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि किसी लेवल पे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ये इमोशनल या हार्ट लेवल पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है सरफेस लेवल पे बहुत सारे कैंसेरियंस मिल भी रहे हों, बट डीपर लेवल पे किसी चीज़ को आप ताला लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैं बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ, कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं। और देखिए, ये ब्लॉक करना भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है, क्योंकि ये हार्ट ऑन लॉकडाउन का कार्ड है, तो इमोशनल लेवल पे ब्लॉक मुझे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे या फिज़िकल लेवल पे भी ब्लॉक कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करता है कि किसी चीज़ को एंड करके आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। दो हो सकता है ये एंडिंग, ये बिगनिंग थोड़ा सा आपको परेशान कर रही है, क्योंकि सोच का कार्ड है। जितना भी पॉजिटिव हो, सोच किसी लेवल पे हर्ट तो करती ही हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ 10 ऑफ सोच का कार्ड कहता है कि हो सकता है वाकई में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है, लेकिन कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि आप उस चीज़ को शायद ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए कैंसेरियंस, आप लोग होते भी बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव और बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो सकता है इस वजह से भी इतना बड़ा कोई मसला नहीं है जितना आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो देखिए, इसकी ज़रूर आप चेकिंग कर लें। और अगर आपको लगता है नहीं, जेन्युइनली ही कोई चीज़ है, तो फिर ठीक है, फिर सोल्यूशन पे फोकस करें। एंड बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे सीक्रेट लवर का कार्ड मुझे कह रहा है, दो आपने अपने दिल पे ताला लगा दिया है, लेकिन फिर भी आप दिल से अपने मन में अपने पार्टनर के लिए प्यार नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। आप फिर भी बहुत एक प्यार मोहब्बत उनके लिए महसूस कर रहे हैं। और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इस फिगर के लिप्स पे टेप लगा हुआ है, और ये कार्ड कहता है कि आप एक्सप्रेस
एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी प्यार महसूस कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली आप उसको फील कर रहे हैं। आप इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप इतना बता नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ सीक्रेट लवर का कार्ड कहता है कोई चीज़ है जो आप उनसे छुपा रहे हैं। आपकी इमोशंस हो सकती हैं, हर्ट हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, लव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप छुपा रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको महसूस कर रहे हैं। किसी लेवल पे मैं कहूँगी कि आप अंदर ही अंदर एक सल्किंग वाली एनर्जीज़ में हैं। और देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड मुझे कहता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आप इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों को लिटरली ऐसा लग सकता है कि भाई आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप की वजह से, पार्टनर की वजह से बंधा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो कैंसेरियंस आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं प्रपोजिशन एंड सैटर्न शीट सिडक्शन। सैटर्न शीट्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी भी लेवल पे एक इंटीमेसी वो मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में चाह सकते हैं। और देखिए ये किसी भी तरीके की इंटीमेसी हो सकती है, लेकिन सैटर्न शीट्स का कार्ड कहता है कि फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्ट या फिर फिज़िकल अट्रैक्शन वो ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और अगेन फिज़िकल इंटीमेसी ही ज़्यादा चाहते हुए दिख रहे हैं। प्रपोजिशन का कार्ड कहता है कि वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ टुगेदरनेस चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर अभी तक उन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है, या फिर मैं कहूँगी कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, एक इनिशिएटिव एक्शन इस रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, कहीं नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए ये दोनों ही कार्ड्स डीपर लेवल की एनर्जीज़ के हैं, यानी कि दिल से या अंदर से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे चैरियट, रिवर्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि जितना वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं उतना नहीं ले रहे हैं, या मैं कहूँगी कि डीपर लेवल पे तो वो लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शन नहीं ले रहे हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मई स्टार्टिंग में या मई मंथ में ट्रैवल भी कर रहे हैं और उस वजह से भी कहीं कुछ इश्यूज आ रहे हैं। और देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन भी वो महसूस कर सकते हैं, एक हेल्पलेस फीलिंग भी उनको लग रही है। हो सकता है वो भी किसी लेवल पे बहुत कुछ आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप की वजह से कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर कंफ्यूज फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर की हो सकता है सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे अगेन एक कन्फ्यूजन, एक बंधा हुआ वो महसूस कर रहे हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे लव लैंग्वेज एंड डीप कॉन्वर्सेशन का भी कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस आपसे शेयर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी मसले छोटे मोटे या इक्का दुक्का लोगों के लिए अगर बड़े भी मसले हैं तो वो बातचीत से ही सॉल्व होंगे, वो कहीं एक डीप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस के साथ ही सॉल्व होंगे, नहीं तो इन जनरल भी कुछ बातें दिल की वो आपसे करना चाहते हैं। लेकिन देखिए सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनका कम्युनिकेशन या उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा रफ हो सकता है, थोड़ा सा ब्लंट, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। और कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स इमैच्योर एनर्जीज़ की भी बात करता है, तो एक इमैच्योरिटी भी उनके कम्युनिकेशन में या उनकी कॉन्वर्सेशंस में मई एंड में या मई मंथ में रह सकती है। और थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कि किसी लेवल पे एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन भी मई मंथ में या मई एंड में आपके पार्टनर के लिए दिख रही है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की मई मंथ में क्या हो रहा है।
तो देखिए मई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स एंड पार्टनरशिप, और दोनों ही कार्ड्स सिमिलर सी एनर्जीज़ की बात करते हैं। एक हैप्पीनेस, एक जॉय की बात करते हैं, टुगेदरनेस की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं। और हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में मई स्टार्टिंग में रहें, या फिर हो सकता है मई मंथ में भी रहें। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, और ये कार्ड कहता है कि एक मिसिंग फीलिंग भी साथ ही साथ रह सकती है, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले भी रह सकते हैं। इसके सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली की भी बात करता है। तो हो सकता है कि किसी की भी फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हैं, या हो सकता है कि आप दोनों एक फ्यूचर साथ में चाहते हैं और उसकी ही प्लानिंग या उससे ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। और देखिए शायद इसीलिए यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ लव लेसन्स एंड एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है आपको ऐसा लग सकता है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिस तरीके से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। थोड़े से इश्यूज़ अगेन इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं। एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड किसी चीज़ की एंडिंग की बात करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई चीज़ को एंड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक डिससैटिस्फैक्शन, एक सैडनेस तो बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, किसी लेवल पे 100% नहीं फील कर रहे हैं इमोशनली। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही एंड करना चाह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप एंड कर रहे हैं, बट ऐसा करना आप दोनों में से कोई एक चाह सकते हैं। नहीं तो इन जनरल आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बहुत इश्यूज़ हैं, जिस भी चीज़ की वजह से उसको एंड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ मई के लिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड रोजेस आर रेड का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है। सबसे पहली चीज़ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है आप दोनों मिल के ही कोई काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो भी छोटे मोटे या इक्का दुक्का लोगों के लिए बड़े मसले चल रहे हैं, इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो इनिशिएटिव्स ले रहा है, या आप दोनों की बातचीत करा रहा है, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा है या करा रहा है। या हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। और देखिए इसके सब के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजेज आर रेड, ट्रू लव का कार्ड कहता है कि डीपर लेवल पे आप दोनों को ऐसा लगता है कि भाई ये प्यार, ये मोहब्बत सच्ची है और इस पे वर्क करना चाहिए। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी वर्क करते हैं, थोड़ा सा भी एक दूसरे को और समझते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आप दोनों की लाइफ में आ सकती हैं और ये रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। तो देखिए नटशेल में बोलूँ तो स्टार्टिंग ऑफ मई अच्छा रह सकता है, मिड ऑफ मई में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं जो कि एंड ऑफ मई में किसी लेवल पे रिजॉल्व होते हुए या सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए जो भी हो रहा है डीपर लेवल पे आप दोनों को लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं, बट फिर भी आप लोग एक दूसरे की कंपनी चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं। और कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को लगता है कि भाई ये मोहब्बत सच्ची है, ये प्यार सच्चा है। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए मई 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।